कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यह अत्तहियात भी मेराज का तोहफा है, जो नमाज के हर कायदे में पढ़ना वाजिब है। अगर कोई नमाज के कायदे में नहीं पढ़ेगा ये, तो नमाज नहीं होगी उसकी। अल्लाहु अकबर। फिर आयत का अगला हिस्सा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ताला ने वही फरमाई अपने खास बंदे को, जो वही फरमाई सूरह नजम में। ये वो वही है जहां जिब्रील अमीन दरमियान में नहीं थे। ये अत्तयात वो वही है। वैसे तो जिब्रील अमीन पैगाम लाते थे ना, अब ये अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कलाम किया अपने महबूब से, बगैर किसी वास्ते के बीच में। तो ये वो वही है जो सूरह नजम में जिसका कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि ये वो वही है जहां जिब्राइल दरमियान में नहीं है। जिब्राइल को भी पता नहीं, खुदा ताला जानता है या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। बड़ी बड़ी राज की न्याज की बातें हुई। अल्लाह ताला ने मेराज की रात अपने हबीब को 50 नमाजों का तोहफा दिया। अपने हबीब को 50 नमाजों का तोहफा दिया। अल्लाहु अकबर। और ये तोहफा उम्मत के लिए, और सरकार खुद भी पाबंदी से पढ़ते थे। हम पर तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, सरकार पर 6 वक्त की थी। तहज्जुद भी फर्ज थी हम पर फर्ज नहीं है। तहज्जुद का बड़ा मुकाम है। अल्लाहु अकबर। ना अंदाज़ा करें कि नमाज कितना कीमती तोहफा है कि उसको अपने अर्श पे बुलाकर अता किया। बाकी मामलात तो ज़मीन पर भेजे, और वो तोहफा ऐसा है कि अपने महबूब को डायरेक्ट दिया। इतनी अहमियत है नमाज की। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिन की मेराज है। मैंने मेराज रब की बारगाह में जाकर दीदार करके हासिल की, और मेरी उम्मत के लिए मेराज यह है कि वो नमाज में अपने रब की हुजूरी में हाजिर हो जाए, और ये यहां तक कि वो अपने रब को देख रहा है। एहसान यही तो है। जिब्रील अमीन ने सरकार से पूछा, हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, कि एहसान क्या है बताइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि जब तुम नमाज में हो तो अपने रब का दीदार कर रहा हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो सके तो कम से कम ये गुमान तो हो कि रब तेरा दीदार कर रहा है, रब तुझे देख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब हालत नमाज में आदमी हो तो जहन उधर उधर या नज़र इधर उधर नहीं भटकानी चाहिए। नज़र और जहन इधर उधर मुंतशिर नहीं करना चाहिए। सबब और वजह उसका यही है कि नज़र और जहन जब इधर उधर जाएंगे तो जो अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही होती है वो फिर उसे छोड़ देती है कि जहां तेरे ऊपर रहमत आ रही है और तू तवज्जो ही नहीं दे रहा, निकले उतरते हुए रब की, तो वो नमाज से बाहर ही ना निकले। अल्लाह अकबर। तो ये 50 नमाजें फर्ज हुई। बहुत सारे मामलात के साथ सरकार वापस तशरीफ ला रहे हैं। फिर छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। कहा, अल्लाह के हबीब क्या तोहफा लाए हैं उम्मत के लिए। सरकार ने कहा 50 नमाजों का तोहफा। कहते हैं मेरी उम्मत पर तो 3 नमाजें फर्ज थी, वो 3 ना अदा कर सके, वो 3 ना पढ़ सके तो 50 तो बहुत है, और आपकी उम्मत तो कमजोर है, वो 50 नमाजें नहीं पढ़ सकी। ऐ अल्लाह के हबीब कुछ कम कराइए जाके। रब ताला की बारगाह में हाजिर हुए। रब ताला ने 5 कम कर दी।
फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, यानी 9 पंजे 45, 9 चक्कर लगे, 5 5 कम होती रही। मूसा अलैहिस्सलाम सरकार की चश्माने करम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार फरमा रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह एक बार और चले जाइए, ये 5 भी कम हो जाएंगी। सरकार ने कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, ए अल्लाह के कलीम अब मैं नहीं जाऊंगा। क्या मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकेगी? आज उम्मत ने वही कर दिखाया कि वो 5 भी नहीं पढ़ते। वो 5 ये महराज का तोहफा है। अस्सलात व इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अकीमिस सलात अक़मद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, दीन की बुनियाद को खड़ा कर दिया, दीन के पिलर को खड़ा कर दिया। फमन तरकहा, जिसने इसको तर्क किया, हदमद्दीन, उसने दीन की इमारत को ढा दिया, दीन की इमारत को ढा दिया। अच्छा, अब कैसे ढाया, इस पर भी गौर करें। मैंने गौर किया कि भाई नमाज छोड़ के दो, सारे लोग मामलात कर रहे हैं। सबसे पहले तो रब की नाफरमानी की, दूसरे नंबर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं की, तीसरे नंबर पर इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। तो पता चला जब इसको तर्क कर दिया तो उन कामों में मुलव्विस हो गए जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। यकीनन बेहयाई और बुराई में मुलव्विस हो गए किसी न किसी तरह से। फिर बात दरअसल यह है कि नमाज जो है वो आदाब के साथ पढ़ना चाहिए। फिर जो नमाज की पाबंदी करता है उसको वक्त की पाबंदी होती है। इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, बेशक ईमान वालों पर वक्त मुकर्ररा में नमाज फर्ज की गई। ये सारी चीजें बता रहा हूं और फिर सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि और वो आदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो यकीनन नमाज जब जिंदगी गुजारने के आदाब हैं, खाना खाने के आदाब हैं, इस्तिंजा तक के आदाब हैं, तो यकीनन नमाज के भी आदाब हैं। लोग कहते हैं, बड़ा सुनता हूं, अरे यार अल्लाह कबूल कर लेगा। तो इसका मकसद वो नमाज की अहमियत और हकीकत को जानते नहीं। आज जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो वही वजह यही है कि फिर वो टक्कर लगाने वाली बात है, क्योंकि आदाब तो मलूज़ खातिर रख नहीं रहे। जो आदाब नमाज हैं और आसानी देने वाले भी इतनी आसानी देते चले जा रहे हैं कि जिस तरह आदमी एक शादी में जा सकता है उसी तरह से नमाज भी अदा कर सकता है। आगे उसी हालत में हो तो नमाज अदा कर सकता है। जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा शादी में तो बेवुजू भी जाता है आदमी, शादी में तो नंगे सर भी जाता है आदमी, शादी में तो यहां से फैशन है कटी हुई पैंट पहन के भी जाता है, शादी में तो गिरेबान खोल के भी जाता है आदमी, फैशन। शादी में तो जूते पहन के भी जाता है अंदर। तो कहां मिला दिया, कहां मिला दिया। इसी तरह ऑफिस जाने की अगर बात करें तो ऑफिस में तो टाई लगा के भी जाता है, जबकि टाई जो है वो सिंबल है ईसा अलैहिस्सलाम को जो सूली दी गई थी उसकी। तो ये मजहबी है उनकी, मजबूर होकर लगाए तो कोई वो अलग बात है कि उसके ऑफिस की ज़रूरत है, वैसे टाई से इज्तनाब करना चाहिए। ये मैं बैकवर्ड बात नहीं कर रहा, मैं उस हदीस के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि जिसने जिसके जैसी वज़ाक़त अख्तियार की रोज़े महशर उसी के साथ उठेगा। तो नमाज के बाकायदा आदाब हैं, उन आदाब को जिसने मलूज़ खातिर नहीं रखा उसकी नमाज क्या नमाज होगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि लोग आसानी देने में इतनी आसानी देने लगे हैं कि बस यार जो ये चाहते हैं वैसे ही कह दो, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है। ये अच्छी बात नहीं है। इस्लाम तक़वे का सबक देता है।
तो बुनियादी दीन के साथ साथ तकवा भी सिखाना चाहिए कि इंसान को आदाब तो समझ में आए। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। बहरहाल ये अजीम तोहफा लेकर सरकार दो आलम सल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया, महबूब एक इनाम और ले लो उम्मत के लिए अपनी। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह के कलमात हैं, ये तब्दील नहीं होते हैं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, 50 का तो मैंने हुक्म दिया ही था, अब तखफीफ कर दी कि 5 कर दी। तुम्हारी उम्मत 5 अदा करेगी, सवाब उनके नामा अमाल में 50 का लिखूंगा। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जब हुजूर जाएं तो अल्लाह 45 माफ कर दे, तो अगर एक बार और जाते तो 5 और माफ हो जाती, सारे ही मसले सबके हल हो जाते। लेकिन ना आज ये मस्जिदें होती, फिर ना अजान होती, ना जिक्र खुदा होता, ना नाते मुस्तफ़ा होती, ना इस्लाम की रौनकें होती, ना नमाजी होते। ये सब सदका है मेराज की रात का। आज जो रौनक है ये सब सदका है मेराज की रात का। ऐ काश कि हम समझ जाएं, ऐ काश कि हम अपना मुसलमान होना समझ जाएं। अब एक नुक्ता और है इसमें। बहुत से लोग कहते हैं कि वसीला नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, उसके हुक्म की पासदारी करो, जिससे रोका है उससे रुक जाओ, जिसका हुक्म दिया है वो करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और उसकी राह में जहाद करो। तो वसीला तो यहाँ से साबित है। फिर ये भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद लो। तो ये भी तो वसीला बन गया। तो वसीले का तो मुनकिर होना, तो फिर कुरान की आयत का इनराफ करना है, उससे इनराफ करना है। तो और यहाँ जो 50 से 5 हुई, इसका वसीला भी तो मूसा अलैहिस्सलाम बने। तो अब जो वसीले का इनकार करता है तो उसको चाहिए 50 नमाज पढ़े। ये तो वसीले से 5 हुई है ना, है तो 50, तो उसको चाहिए फिर 50 पढ़े। अल्लाह अकबर। ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अंबिया वसीला बन सकते हैं, औलिया वसीला बन सकते हैं, आपके नेक अमाल वसीला बन सकते हैं। इसकी भी हदीस मौजूद है। नेक अमाल भी वसीला बन सकते हैं, तो वसीले का इनकार तो किया नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। ईसाले सवाब भी वसीला बन सकता है, इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि जो तुम्हारे मफहूम बता रहा हूँ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करो, जो दारे फ़ानी से रुखसत हो गए आबा व अजदाद। तो ये दुआए मग़फ़िरत करना वसीला ही तो बनेगा ना। अब छठे आसमान पर नबी मोहतशम जाने आलम जाने कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम दरियाफ्त फरमाते हैं। क्या दरियाफ्त फरमाते हैं? कहते हैं, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के हबीब, आपने ये फरमाया है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। किस तरह से? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह आलम अरवाह पर डाली और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को मुंतखब किया।
बड़ा मुकाम है, बहुत बड़े आलिम है, आपकी रूह को मुंतखब किया। अल्लाह अकबर। जब मुंतखब किया तो इमाम गजाली पर पड़ी, हज़रत मूसा के अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया उनको। हज़रत मूसा ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? तो इमाम गजाली ने कहा मेरा नाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद, यानी मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद और मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे वालिद और दादा का नाम नहीं पूछा था। तुमने वालिद और दादा का नाम भी बता दिया। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बाअदब जवाब दिया। रूह मुजस्सम हो के आ गई थी, अभी दुनिया में नहीं आए, अभी आलिम अरवाह में रूह है। सरकार की बसीरत अफरोज निगाह ने देखा कि गजाली का इंतखाब किया। क्या शान है कि सरकार ने इमाम गजाली का इंतखाब किया, इमाम मोहम्मद गजाली, उनका इंतखाब किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने आपसे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे सवाल किया था, वमा तिल का बेयमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? यमीन कहते हैं सीधे को, यसाल कहते हैं उल्टे को। यमीन यानी दायां, यसाल बायां, खल्फ पीछा, अमाम आगा, फौक ऊपर, ताहत नीचे। ये इजाफी बातें बता दी कि ये पूछा था आपसे, तो आपने इतना तवील जवाब दिया। काला हिया आसाया अतवक्कु अलैहा वहशुश बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिबो उखरा। अल्लाह अकबर। ये मेरे लाठी है, यानी ये मेरी लाठी है, ये आसा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गजाली अदब कर, और कंधे को दबा दिया इमाम गजाली के। एक कंधे पर सरकार ने हाथ रख दिया और दबा दिया। जब इमाम गजाली पैदा हुए तो उनके कंधे पर वो निशान मौजूद था, उनके कंधे पर वो निशान मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहैसियत मुम्तहिन थे, इम्तिहान लेने वाले थे। इमाम गजाली बहैसियत तालिब इल्म थे, जवाब देने वाले थे, तालिब इल्म थे। ज़ाहिर है मुम्तहिन इम्तिहान लेता है और तालिब इल्म जवाब देता है, जवाब देने वाले थे। अल्लाह अकबर। इम्तिहान देने वाले और वो जवाब देने वाले थे, इसलिए उन्होंने ठीक जवाब दिया, सवाल किया। इस मुकाम पर यह नहीं कहा जाएगा कि इमाम गजाली ने मूसा अलैहिस्सलाम को लाजवाब कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। अगर कोई सवाल पर्चे में लिखा हुआ आए या किसी शख्स से कोई सवाल करे तो सामने वाला उसका जवाब दे, तो उस पर तो जवाब देना लाजिम है ना भाई। तो सवाल का जवाब दिया है, इसका यह मतलब नहीं कि तालिब इल्म ने लाजवाब कर दिया, ऐसा नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए इसी आलम में, उस आलम से। अल्लाह अकबर। कुरैश मक्का ने हुजूर की खिदमत में, कुरैश मक्का ने जब ये खबर सुनी तो मजाक उड़ाने लगे। कहने भला ऐसा भी हो सकता है कभी? अबू जहल सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर पहुंच गया और कहा, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा गया और वहां से फिर आसमानों पर गया, आसमानों की सैर की, सारे मामलात देखे, जन्नत जहन्नुम देखा, ये सब कुछ देखा और अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, तो बताओ क्या ये बात सही है? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ये कहा किसने है? पहले ये बताओ फिर जवाब दूंगा। कहा, साहबकुम, तुम्हारे साहब ने कही है, यानी तुम्हारे दोस्त ने कही है।
तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर उन्होंने कही है तो बिल्कुल सही कही है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तो जब से आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया, सच्चे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कुरैश मक्का के पेट में दर्द हो गया और कहने लगे कि अगर आप वाकई बैतुल मुक़द्दस से होकर आए हैं तो हमारे काफिलों का हाल बताइए, हमारे काफिले सफर में हैं उनका हाल बताइए। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से हाल बयान किया। चंद एक यहाँ पर अर्ज करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काफिला बनी फला का था, रावी यहाँ नाम बोले गए कि उसका नाम क्या है, मैं उस मुकाम पर यानी रोहा में गुजरा, मुकाम रोहा पर था वो, और बैन रोहा वहाँ है, वहाँ मैं गया हूँ। वो कुआं है जिसमें सरकार दो आलम ने अपना लुआब दहन मुबारक डाला कि वो खारी से मीठा हो गया। वहाँ एक छोटी सी एक कच्ची सी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ नमाज भी अदा की, बाकायदा मैं उसकी ज़ियारत करके आया, बीर रोहा, पानी भी लाया था वहाँ से। अल्लाह अकबर। गुजरा, उनकी एक ऊँटनी गुम हो गई थी। अच्छा, तफसील भी बता रहे हैं। वो लोग उसकी तलाश में गए हुए थे। मैं उनके पालानों और सामान की तरफ आया तो वहाँ कोई भी ना था। पानी का एक प्याला वहाँ रखा हुआ था, मैंने उसे पी लिया। फिर उसके बाद मैं दूसरे काफिले तक पहुंचा जो बनी फला का था। यह काफिला मुकामे जीतुआ में था। इसमें एक ऊंट था जिस पर दो बोरियां लदी हुई थी, एक सफेद धारीदार और एक काली धारीदार। अल्लाह अकबर। ये ऊंट इस काफिले में से भागा, भागने के सबब से उसका एक पैर टूट गया, लंगड़ा हो गया यानी वो। अल्लाह अकबर। फिर मैं तुम्हारे तीसरे काफिले पर से गुजरा जो कि मुकाम तनईम, तनईम वो मुकाम है मक्के मुकर्रमा में जहाँ से लोग उम्रे के लिए एहराम बांधते हैं, मस्जिद आयशा जहाँ बनी हुई है, वो मुकाम तनईम है, बिल्कुल करीब है वो हरम से। तो मुकाम तनईम में था जब मैंने उसको देखा, और उस पर भी दो बोरियां लदी हुई में काफिले में, एक धारीदार सफ़ेद और एक धारीदार काली, वो दोनों लदी हुई हैं। अल्लाह अकबर। और वो काफिला बिल्कुल करीब आ गया है, अन करीब सूरज तुलू होते ही वो पहुंच जाएगा। अन करीब सूरज तुलू होते ही वो पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक बंदा बैठा दिया पहाड़ी पर और एक बंदा रास्ते पर भेज दिया कि जरा चेक तो करें हम, अभी तो हमने देखा नहीं कि पैर टूट गया ऊंट का, अभी तो हमने देखा नहीं कि फलाने मुकाम पर एक है, वो एक काफिला है, अभी तो हमने देखा नहीं कि पानी के प्याले में पानी था, चलो ये तो अभी पता चल जाएगा। तो उधर उस बंदे ने पहाड़ के ऊपर से कहा कि सूरज तुलू हुआ, उधर दूसरे बंदे ने सदा लगाई कि काफिला आ गया। ये तस्दीक हो गई यहाँ इस बात की। अल्लाह अकबर कि बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़रकानी जिल्द नंबर 6 में ये बात दर्ज है। अल्लाह अकबर। ये तीन तिजारती काफिले कुरैश मक्का के थे। एक के मुतालिक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि वो सूरज तुलू होते ही आ जाएगा। आपकी खबर के मुताबिक वो सूरज तुलू होते ही पहुंच गया। दूसरे के मुतालिक फरमाया था कि वो काफिला निस्फुन नहार, यानी जब निस्फुन नहार दिन के दो हिस्से किए जाएं, निस्फुन नहार किसे कहते हैं, एक शरई मसले में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जवाल के एतबार से भी इस्तेमाल होता है। तो समझा दूं, जिस वक्त सूरज तुलू होता है और जिस वक्त गुरूब होता है, इन दोनों टाइम को 20 से आधा किया जाए तो वो निस्फुन नहार कहलाता है। तो निस्फुन नहार तक, यहीं से फिर जवाल शुरू होता है जो जोहर के वक्त तक जाता है, निस्फुन नहार तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। काफिला निस्फुन नहार तक पहुंच गया। दूसरी तस्दीक हो गई आग के, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो बगैर देखे ही कर दी थी, बगैर सरकार के
कलाम सरकार की ज़बान मुबारक से सुने बगैर तस्दीक कर दी थी। अगर मेरे साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही हुआ। ऐसा ईमान सिद्दीक़ अकबर का, ऐसा पक्का सच्चा ईमान। अल्लाह अकबर। तीसरे काफिले के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरज गुरूब होने से पहले मक्के में दाखिल होगा। जब सूरज गुरूब होने का वक्त आ गया और वो काफिला ना पहुंचा तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सूरज को रोक लिया कि अभी गुरूब ना होना, यहां तक कि काफिला मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल हो गया। मवाहिब लदुनिया में जिल्द नंबर 3 में ये दर्ज है। फिर एक शख्स खड़ा हो गया और खड़ा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कुफ्फार था, कि अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं तो मैं भी वहां गया हूं, बताइए उसके दरवाजे और खिड़कियां कितने। बताओ, ये भी कोई सवाल है? कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो क्या उसके खिड़की दरवाजे गिनता है? लेकिन किया भाई, अकल के अंधे तो सारे सवाल करते हैं। सवाल बड़ा अजीब था इनका। अल्लाह अकबर। अब कोई ये थोड़ी कहेगा कि उसमें इतनी बल्लियां, इतने पिलर लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल सवाल किया। जब नबी से किया तो नबी जवाब भी वैसे ही देंगे। जब कुफ्फार मक्का ने सवाल किया तो सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता और बताता जाता, एक एक चीज को देखता जाता और बताता जाता। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, यानी जमीन के लोग क्या जाने आपकी शान का की बुलंदी। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैंने ये वाक़या मेराज समझाया आपको। हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दी दार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो।